तीसरे पति और सौतेली बेटी में कत्ल वाला इश्क। क्राइम की ऐसी कहानी जिसमें सौतेले पिता ने जवान लड़की से किया प्यार और फिर की उसकी मां की हत्या। ये घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु की। यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया में 27 दिसंबर को कार सवार महिला की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। किसी को शक नहीं होता है, उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस घटना की जांच में पता चला कि मरने वाली महिला अर्चना थी। इस घटना के मुख्य चश्मदीद और अर्चना के पहले पति से ही बेटा होता है। इसके अलावा वहां से मिले सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि अर्चना पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति नवीन था, कोई दूसरा नहीं था, जो सीसीटीवी फुटेज में कुल्हाड़ी से मारते हुए देखा गया था। इस वारदात में उसके साथ 5 और लोग शामिल होते हैं। वारदात के समय हमलावरों ने अर्चना के साथ उनके बेटे और कार ड्राइवर को भी मारने का प्रयास किया। तो आपको बताते चले, हमारे भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं कभी हो जाती हैं जिन पर हम जानबूझकर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिश्तों से जुड़ी होती हैं। 16 साल का बेटा वहां से किस तरीके से भाग निकला, वहीं ड्राइवर मामूली रूप से चोटिल हुआ। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बेटे से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मामले को तफ्तीश की, तब कई चौंकाने वाले खुलासे हमारे सामने आए। जब पुलिस ने बहुत जांच की और जांच में बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए जिसको देखकर और सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस पूरी घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी नवीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब ये पता चला कि पूरी साजिश में महिला अर्चना की सगी बेटी भी शामिल थी। उस बेटी का नाम योगिता रेड्डी है। मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं रिश्तों, और हम जानबूझकर उन घटनाओं पर शक नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे रिश्तों से जुड़ी हुई होती हैं। दरअसल अर्चना की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए नवीन ने उसकी बेटी को पहले प्यार के जाल में फंसाया, इमोशनल ब्लैकमेल किया और उसके साथ अवैध संबंध बनाए। फिर प्रॉपर्टी पर उसकी मां और कई भाई को मारकर पूरी प्रॉपर्टी कब्जाने की साजिश रच डाली। पुलिस की जांच में पता चला कि अर्चना को पहले तलाक के बाद 15 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था। इस मुआवजे और अपने पिता की करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ अर्चना ने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का उसने बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में एक शख्स मदद करता है, फिर उसी से अर्चना दूसरी शादी कर लेती है। कई साल तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर पैसों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, और विवाद ऐसा शुरू हो जाता है कि वो गहराता हुआ ही चला जाता है। इनकी कंपनी में ही नवीन काम कर रहा था। दोनों के विवाद के दौरान जब अर्चना परेशान होती थी तब नवीन उसकी मदद करता था। इस तरीके से दोनों अर्चना और नवीन में प्यार हो जाता है। वही अर्चना ज्यादा विवाद बढ़ने पर दूसरे पति से भी तलाक ले लेती है और अपने दोनों बच्चों के साथ अलग हो जाती है। इसके बाद वो नवीन से तीसरी शादी कर लेती है। शुरू में इनको बीच सब कुछ ठीक रहता है। दोनों बच्चों के साथ अर्चना और नवीन रहने लगते हैं। तीसरी शादी और रिश्तों में उलझी मर्डर मिस्ट्री। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही तीसरे पति यानी नवीन की नजर पत्नी की प्रॉपर्टी पर पड़ जाती है। और अब क्या होता है, अब प्रॉपर्टी यानी पैसों में तो आप सभी जानते हैं कि पैसों में रिश्ते नाते सभी टूट जाते हैं। वो उसे अपने नाम पर कराना चाहता है, लेकिन अर्चना ऐसा करने से मना कर देती है। उसी बीच नवीन बार बार अर्चना से पिता के नाम की 40 करोड़ की प्रॉपर्टी में अपना नाम भी जुड़वाना चाहता है, लेकिन इससे भी अर्चना मना कर देती है। इस तरीके से दोनों में मनमुटाव हो जाता है। 1, 2 फिर तीसरी शादी। इस बीच बेटी युविका रेड्डी और नवीन दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मतलब सौतेली बेटी, और पति से अनबन होने के चलते अर्चना की दोस्ती भी एक जिम ट्रेनर से हो जाती है। बताया जाता है कि इसी बीच युविका और नवीन के रिश्तों के बारे में अर्चना को पता चलता है तो वो विरोध करती है, लेकिन बेटी ने मां की बातों को अनसुना कर दिया। इस वजह से नाराज होकर अर्चना ने नवीन और अपनी बेटी को घर से बाहर कर दिया। यही नहीं, दोनों को पैसे देने भी बंद कर दिए। इसके अलावा अर्चना ने नवीन से तलाक लेने की अर्जी भी डाल दी। वही नवीन अपनी सौतेली बेटी के साथ लिव इन में रहने लगा, लेकिन कुछ समय बाद पैसों की दिक्कत होने लगी। अर्चना से प्रॉपर्टी में अपना और युविका का हिस्सा मांगने लगा, लेकिन अर्चना ने सीधे मना कर दिया कि तुरंत तलाक लेकर हमेशा के लिए अलग होने का उसने फैसला कर लिया। ये बातें सुनकर नवीन ने हत्या की पूरी साजिश रच डाली। जब उनकी पत्नी ने कह दिया कि मैं तलाक दूंगी और पैसे भी देने से मना कर दिया, उसके बाद नवीन ने हत्या की पूरी साजिश बना ली। अब हत्या वो कैसे करता है, जो सौतेली बेटी होती है यानी युविका उसका नाम होता है, उसके साथ वो पूरी साजिश का प्लान बनाता है, पूरी मर्डर मिस्ट्री बना लेता है। इस पूरी हत्या को अंजाम देने के लिए नवीन ने पूरी साजिश रची और घटना का दिन 27 दिसंबर को जुड़ा।
क्योंकि उसी दिन अर्चना अपनी मां के घर जाकर वोट देने वाली थी। इसलिए अर्चना अपने 16 साल के बेटे और ड्राइवर के साथ कार से मां के पास जा रही थी। उसी समय रास्ते में अर्चना की कार को जिगनी की तरफ जाने वाली रोड पर जबरन ओवरटेक करके रोक लिया गया। इसके बाद नवीन समेत 4 से 5 लोगों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि नवीन ने तभी हमला किया था। उसी दौरान बेटा और ड्राइवर प्रमोद किसी तरीके से बचकर भाग निकले, लेकिन अर्चना की इस घटना में घायल होने के बाद मौत हो गई। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी यानी नवीन और युविका को 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो अर्चना की बेटी है युविका और 3 अन्य लोग और जो नवीन है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है।